हाय एवरीवन, हम लोगों का चैप्टर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चल रहा था। इस सीरीज में हम पहले टॉपिक को समझते हैं और उसके बाद उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं टॉपिक के अकॉर्डिंगली ही जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। ओके, तो इससे आपका सिलेबस भी कंप्लीट होता है, आप उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर पाते हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और आपका टॉपिक भी इससे कवर होता है। तो हमारा जो इसमें टॉपिक थर्ड चल रहा था, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस ऑफ स्पेसिफिक रिजर्व। थोड़ा लंबा सा टॉपिक है। ओके, तो हमने प्रीवियस वीडियो में इसमें 3 मार्क्स के क्वेश्चंस को कवर किया था। इस वीडियो में हम 6 मार्क्स के क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो आपके 6 मार्क्स के पूछे भी गए बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपको गिवन है कि एबीसी पार्टनर्स हैं फर्म में जो कि शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट को 3:2:1 में। देखिए क्वेश्चन का लेवल थोड़ा इजी ही समझ लीजिए आप, इजी क्वेश्चन है। तो एबीसी पार्टनर्स हैं जो कि शेयर कर रहे हैं 3:2:1 में, मतलब इनका ओल्ड रेशियो गिवन है। ऑन 31 मार्च 2015 उनकी बैलेंस शीट आपको गिवन है। अब देखिए 2015 समझ के ये मत समझिएगा कि बहुत ही पुराना चल रहा है, ये ऐसी बात नहीं है। क्वेश्चंस आए हुए हैं और इस टाइप के क्वेश्चंस अभी भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको बैलेंस शीट गिवन है और उससे रिलेटेड आपको कुछ एडजस्टमेंट्स गिवन है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आपको सिखाई है कि जो भी आपको एडजस्टमेंट्स नीचे गिवन होते हैं बैलेंस शीट में, जिस भी ट्रांजेक्शन से रिलेटेड है उस पर हम क्या लगा लेते हैं, डॉट। क्योंकि अगर हम उस ट्रांजेक्शन को कर रहे होते हैं उससे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नीचे है तो डॉट लगा होता है, तो हम समझ जाते हैं कि इससे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट हमें दे रखी है, हमें उसे सॉल्व करना है। ओके, तो जैसे कि इस क्वेश्चन में आपसे क्या क्या प्रिपेयर करवाया, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या बनाना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट जैसे कि आपको पता है, अगर आपको फायदा होता है तो आप क्रेडिट साइड में लिखते हैं और अगर आपको नुकसान होता है तो आप डेबिट साइड में। सीधी बात है, अगर आपके एसेट्स बढ़ रहे हैं तो आपको फायदा हो रहा है, आपकी लायबिलिटीज कम हो रही है तो भी आपको फायदा हो रहा है, तो आप वो क्रेडिट साइड पे लिखोगे। आपके एसेट्स कम हो रहे हैं या फिर आपकी लायबिलिटीज बढ़ रही है तो एक टाइप से आपको नुकसान है, आप वो डेबिट साइड पे लिखोगे। तो देखते हैं क्या क्या गिवन है हमें। एडजस्टमेंट में हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है, अभी नहीं लिखना। गुडविल से रिलेटेड चीज है, अभी नहीं लिखना। इन्वेस्टमेंट, जो मार्केट वैल्यू है जो इन्वेस्टमेंट की वो कितनी है, 24,000। एसेट्स में बैलेंस शीट में आप देखिए तो इन्वेस्टमेंट जो है वो हमारे 30,000 की है, बट एट प्रेजेंट उनकी मार्केट वैल्यू कितनी हो गई, 24,000। रिवैल्यूएशन में हम क्या लिखते हैं, डिफरेंस, मतलब वो चीज कितने से बढ़ गई या फिर कितने से घट गई। ठीक है, कितने से मतलब बाय वाली चीज आपको याद रखनी है, आपको डिफरेंस लिखना है। तो चीज कितनी की थी, मतलब इन्वेस्टमेंट कितने की थी, 30,000 के, अब कितने के हो गए, 24,000 के। कितने से कम हो गए, 6,000 से कम हो गए। ओके, और मैंने आपको बताया था कि अगर एसेट्स कम हो रहे हैं मतलब नुकसान हो रहा है तो वो किस साइड पे आएगा, डेबिट साइड पे। तो टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ओके, नेक्स्ट आपको दे रखा है मशीनरी विल बी रिड्यूस्ड टू। देखिए मशीनरी, ये जो टू और ये जो बाय है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है, इन्हीं से बहुत क्वेश्चन मतलब घूम जाता है टू और बाय से, तो इनको थोड़ा ध्यान दिया करिए कि जो मशीनरी है रिड्यूस्ड टू मतलब 29,000 की हो गई, घट करके कितने की हो गई, 29,000 की। ओके, थी कितने की, 35,000 की। अगर लिखा होता है रिड्यूस्ड बाय मतलब 29,000 से कम हो गई तो हम डायरेक्ट यहाँ पे 29,000 लिख देते हैं, बट ये कह रहा है कि घट करके उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 29,000 हो गई। तो भाई कितने से कम हुई, तो 35,000 में से आप 29,000 को क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। इट मीन्स हमारी जो मशीनरी की वैल्यू है वो 6,000 से कम हो गई। पहले 35,000 थी उसकी वैल्यू, अब उसकी वैल्यू सिर्फ 29,000 रह गई। और कितने से कम हुई, हम लिखते हैं से वाली चीज, तो वो 6,000। तो टू मशीनरी अकाउंट। ओके, नेक्स्ट आपको दे रखा है अ क्रेडिटर्स ऑफ 3,000 वॉज नॉट लाइकली टू क्लेम द अमाउंट एंड हेंस टू बी रिटन ऑफ। बहुत अच्छी बात है, हमारे क्रेडिटर्स थे, ठीक है, मतलब हमें उन्हें पैसा देना था। अब उन्होंने कहा कि आपको ये 3,000 रुपए देने की हमें जरूरत नहीं है। इट मीन्स अब हमें 3,000 रुपए का पेमेंट नहीं करना, हमारी लायबिलिटी कम हो गई तो हमें फायदा हुआ। कितने से कम हुई, 3,000 रुपीज से। तो बाय क्रेडिटर्स अकाउंट कितना अमाउंट, 3,000। ओके, अब हमें और कोई भी इससे रिलेटेड ट्रांजेक्शन नहीं दे रखा है, तो अगर डेबिट साइड बचता है तो प्रॉफिट और क्रेडिट साइड बचता है तो लॉस। बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स। ओके, तो किस में डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है, ओल्ड रेशियो में। तो 6 + 6 12 में से आप 3 को माइनस कर दोगे, इट मीन्स टोटल कितना आ जाएगा आपका, 9,000 रुपीज। इस 9,000 को आप तीनों पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में मतलब 3:2:1 में कर दोगे डिस्ट्रीब्यूट।
तो अगर आप 9000 को 3 अपॉन में टोटल कितना आ जाएगा 6, यहाँ पर आ जाएगा 9000 इंटू 2/6 और यहाँ पर आ जाएगा 9000 इंटू 1/6। ओके, तो ये आ जाएगा आपका 4500, ये आ जाएगा आपका 3000 और ये आ जाएगा आपका 1500। ओके, तो ये बन गया आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट। होप मैंने अभी तक जितना समझाया है आपको समझ में आ रहा होगा। तो आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छी बात है, समझ में आ रहा है, मैं समझ रही हूँ आपको समझ में आ रहा है। देखिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। अब देखिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले हम इनके ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं बाय बैलेंस बीडी करके। कितना दे रखा है? ए का है 60,000, बी का है 40,000 और सी का है 20,000। ओके, अब देखिए, मैंने आपको समझाई थी कि एसेट्स और लायबिलिटीज। एसेट्स में मैंने आपको बताया था GDPA, गुडविल, ठीक है, ड्राइंग्स, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट का, एंड ए फॉर एडवर्टाइजमेंट। और लायबिलिटी साइड मैंने आपको बताया था CPRI, इट मीन्स कैपिटल, P मतलब प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट का, R मतलब रिजर्व्स एंड I फॉर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, ठीक है, रिजर्व जो भी है। तो आपको ये कंपलसरी इन पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना ही होता है, वो भी ओल्ड रेशियो में। तो हमने देखा लायबिलिटी साइड में मैंने आपको क्या बताया, C मतलब कैपिटल हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, P मतलब प्रॉफिट एंड लॉस हमें नहीं गिवन, R रिजर्व्स हमें गिवन है तो हम उनको भी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बाय जनरल रिजर्व करके। ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में, मतलब 21,000 को आप ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो यहाँ पर आएगा 10,500, यहाँ पर आएगा 7,000 और यहाँ पर आएगा 3,500। ओके, आर हो गया, पी प्रॉफिट एंड लॉस नहीं गिवन, आई इन्वेस्टमेंट भी हमें, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी हमें नहीं गिवन। अब आते हैं एसेट साइड पे। एसेट साइड पे मैंने आपको बताया था GDPA, ना तो हमें गुडविल गिवन है, ना हमें ड्राइंग्स गिवन है, ना हमें प्रॉफिट लॉस गिवन है, ना ही हमें एडवर्टाइजमेंट गिवन है। सिंपल, ओके हो गया। अब बात आती है रिवैल्यूएशन की। लॉस है तो देखिए हर चीज क्रॉस में ही जाता है, लॉस है तो आप इधर लिखेंगे और प्रॉफिट होता है तो आप इधर लिखते हैं। तो चलिए लॉस को भी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं टू रिवैल्यूएशन। कितना लॉस आया? ए का है 4,500 का, बी का है 3,000 का और सी का है 1,500 का। ओके, नेक्स्ट है कि आपको इसमें गिवन है कि भाई कि जो नया पार्टनर है वो जो गुडविल लेकर के आया है 90,000 की, जो कि फर्म की गुडविल है, और वो अपने शेयर की गुडविल भी कैश में लेकर के आया है। अच्छा भाई, कैश में लेकर के आया है तो लिख दीजिए बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। अब कितनी गुडविल लेकर के आया है? तो यहां पर हम एक वर्किंग नोट बना देते हैं और लिख देते हैं उसके शेयर की गुडविल। नया पार्टनर क्या है? डीज शेयर ऑफ गुडविल। फर्म की गुडविल थी 90,000 और डी का शेयर कितना है? 1/6। इट मीन्स डी के शेयर की गुडविल आ जाएगी 15,000। तो हम डी के शेयर की गुडविल लिख देते हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि जो गुडविल जो होती है, अगर आपने जनरल एंट्रीज याद हो आपको, तो गुडविल जो होती है वो हम प्रीमियम फॉर गुडविल टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स, तो ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है इसको सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के बीच में बांटेंगे। अब सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स निकालने के लिए हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, तो उसको भी निकाल लेते हैं। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओके, तो ए का ओल्ड रेशियो कितना है? 3/6 माइनस न्यू रेशियो कितना है? ए का 2/6, तो ये कितना आ जाएगा? 1/6, 3 माइनस 2। ओके, अब बी का कितना है? 2/6 और न्यू रेशियो भी 2/6 है, इट मीन्स 0। सी का 1/6 और न्यू रेशियो भी 1/6 है, इट मीन्स 0। तो हमने क्या देखा? सिर्फ एक सेक्रीफाइस कर रहा है, वो भी ए, और कोई सेक्रीफाइस नहीं कर रहा। तो एंट्री क्या बनेगी? प्रीमियम फॉर गुडविल टू एज कैपिटल अकाउंट। ओके, तो हम यहाँ पर सिर्फ ए के कॉलम में ही लिख देंगे 15,000, क्योंकि ए ही सेक्रीफाइस कर रहा है। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब देखिए, अब जो पार्टनर है वो कैपिटल भी लेकर के आया है, ठीक है, तो डी विल ब्रिंग प्रपोर्शन कैपिटल सो एज टू गिवन हिम 1/6 शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। बट हमें डी का कैपिटल नहीं पता, तो हम कैसे कैपिटल कैलकुलेट करेंगे अब उसको देखते हैं। देखिए,
पहले बैलेंस सीडी निकालते हैं, टू बैलेंस सीडी। आप ए के ये सारे ट्रांजेक्शन्स जो है ना 60,000, 10,500, 15,000 इनको प्लस करेंगे, इसमें से 4,500 को हम कर देंगे माइनस, तो ये आ जाएगा 81,000। बी का बैलेंस सीडी, इन दोनों को प्लस करेंगे, उसमें से 3,000 को कर देंगे माइनस, तो ये आ जाएगा 44,000। और सी का, इन दोनों को प्लस करेंगे, 1,500 को माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 22,000। ओके, अब देखिए ये वर्किंग नोट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मतलब हमें किसका कैपिटल चाहिए, डी का कैपिटल चाहिए ना, तो पहले हम कंबाइंड कैपिटल लिखेंगे ऑफ ए बी सी। अभी जो आपने बैलेंस सीडी लिखी है ना, वो उनके क्या आ गए हैं, कैपिटल आ गए हैं। ए का था 81,000, बी का था 44,000 और सी का था 22,000। इट मीन्स इन तीनों का कैपिटल का टोटल आ गया 1,47,000। यहां तक क्लियर हुआ। अब इनका शेयर निकालते हैं, कंबाइंड शेयर ही, तो कंबाइंड शेयर ऑफ ए बी सी। अगर आप देखो तो डी का शेयर कितना था, 1/6। अगर हम 1 में से डी के शेयर को माइनस कर देंगे तो बचा हुआ शेयर जो आएगा वो किसका आएगा, इन तीनों पार्टनर्स का। तो 1 में से 1/6 को माइनस करेंगे तो 5/6 बचेगा। ये कंबाइंड शेयर आया इन तीनों पार्टनर्स का, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे टोटल कैपिटल। तो ये कंबाइंड शेयर आया, अब हम निकालेंगे टोटल कैपिटल। ये जो कैपिटल थी ये ए बी सी की थी, टोटल कैपिटल मतलब ए बी सी और डी चारों की कैसे निकालेंगे, जो ए बी सी की कैपिटल थी 1,47,000, उसका मल्टीप्लाई कर देंगे इसके रेसिप्रोकल से, मतलब ए बी सी का जो शेयर है इनके रेसिप्रोकल से। तो जब हम रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आ जाएगा 1,76,400। तो ये किसकी कैपिटल आ गई, ये टोटल कैपिटल आ गई, जिसमें आपकी डी की कैपिटल भी क्या है, इंक्लूड है, ठीक है। तो अब आप डी की कैपिटल निकाल सकते हैं। तो आप दो तरीकों से निकाल सकते हैं, या तो आप ये जो टोटल कैपिटल है 1,76,400, इसमें से माइनस कर दीजिए इन तीनों की कैपिटल 1,47,000 को, तो डी की कैपिटल निकल करके आ जाएगी 29,400, ठीक है, 29,400। और दूसरा तरीका क्या है, ये जो टोटल कैपिटल आई है 1,76,400, इसका मल्टीप्लाई हम डी के शेयर से कर देंगे। डी का शेयर कितना था, 1/6, तो भी 29,400 आएगी। चॉइस इज योर्स, आप कोई सी भी मेथड से कर सकते हैं। ओके, तो हमने फाइनली डी की कैपिटल निकाली 29,400। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं डी की कैपिटल बाय कैश करके, कितना लाया है 29,400। ओके, अब टोटल कर लेते हैं। इधर भी बाय बैलेंस सीडी 29,400 आ जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 88,500, 47,000, 23,500, 29,400। यहाँ का टोटल भी सेम आएगा, आप लिख लीजिएगा, ठीक है। यही 88,000, 47,000, 23,500, 29,400। वीडियो ज्यादा लंबी ना हो इसीलिए मैं आपको छोड़ दे रही हूँ, इसको आप लिख लीजिएगा। अब बात आती है बैलेंस शीट की। तो अपनी बैलेंस शीट देखिए, जो क्वेश्चन में आपको गिवन है उसी से मैच करके हम लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एसेट साइड। एसेट साइड में हमें बैंक गिवन है, कितना गिवन है बैंक में, अमाउंट हमें 17,000। अब देखिए और बैंक में क्या अमाउंट आएगा, आपकी वो गुडविल लेकर के आया है कैश में, प्रीमियम फॉर गुडविल, कितना अमाउंट 15,000। और आपका क्या है कैपिटल, कितना 29,400 का। तो फाइनल बैंक में अमाउंट कितना जाएगा, इन सबको प्लस कर देंगे तो 61,400। ओके, आगे बढ़ते हैं। डेटर्स, डेटर्स से रिलेटेड हमें कोई भी एडजस्टमेंट गिवन नहीं है, तो डेटर्स सेम आएंगे आपके 23,000 के। नेक्स्ट दे रखा है स्टॉक, स्टॉक से रिलेटेड भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो स्टॉक भी 1,10,000 का लिख देंगे। नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट। अब देखिए इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड एडजस्टमेंट गिवन है कि इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू कितनी हो गई है अब 24,000, तो जो मार्केट वैल्यू है वो लिखेंगे 24,000। नेक्स्ट वन इज फर्नीचर एंड फिटिंग, उससे भी रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो सेम अमाउंट रहेगा 10,000। नेक्स्ट वन इज मशीनरी, मशीनरी की वैल्यू क्या हो गई है, रिड्यूस्ड हो गई 29,000 हो गई, ठीक है। तो बैलेंस शीट में तो हम वो चीज लिखते हैं जो अब एट प्रेजेंट आपकी हो गई है, और रिवैल्यूएशन में हम वो लिखते हैं कि वो कितने से कम या फिर कितने से बड़ी है, ठीक है। तो
तो ये डिफरेंस था। अब बात आती है लायबिलिटी साइड की। लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स आपके पहले कितने थे 84,000 और उन्होंने बोला कि 3,000 अब हमें पैसे नहीं चाहिए, तो क्रेडिटर्स कितने के बचे अब 81,000 के। कैपिटल अभी चारों के आपने कैलकुलेट कर लिए 81, 44, 22, 29, 400, ठीक है। तो A 81,000, B 44,000, C 22,000 एंड D 29,400। टोटल कितना आ जाएगा 1,76,400। अब आपका सबसे सुकून वाला टाइम कि आपको अपनी बैलेंस शीट को टैली करना है। अगर टैली हो गई तो मतलब हमने सही किया है। इसका टोटल आएगा 2,57,400 और ये भी 2,57,400। तो यहाँ पर होता है आपका क्वेश्चन कंप्लीट। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम 8 मार्क्स के क्वेश्चंस को करेंगे जो आपके प्रीवियस एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, और फिर आपके एडमिशन ऑफ अ चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे विद टॉपिक। तो अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया हो और आपको चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को फॉलो कीजिए। इसको फॉलो कैसे करेंगे? सब्सक्राइब करके। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।